डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन जो है इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फिजिकली इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पेरेंट्स। तो रिप्रोडक्शन हम कहते हैं अगर यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, एक ऑर्गेनिज्म ए दूसरा बी ऑर्गेनिज्म, तो जब रिप्रोडक्शन होती है तो सी इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। तो ये दो पेरेंट्स हैं तो इनसे एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, सी इंडिविजुअल। तो रिप्रोडक्शन में नए नए इंडिविजुअल्स बनते हैं, नए नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये फिज़िकली इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी अपने पेरेंट्स के साथ इनका कोई ये फिज़िकल कांटेक्ट नहीं होता है। सो इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज creation by life form of a similar life form. Reproduction ensures continuity of the generation. It also helps in the transmission of characters from parent to their offspring. अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये ऑर्गन ए है, तो ए ऑर्गन की अगर लाइफ स्पैन हम लेंगे 4 ईयर्स, ये 4 साल तक जिंदा रहेगा। तो बी की लाइफ स्पैन ये 5 ईयर्स है। तो आफ्टर 6 ईयर्स अगर हम देखेंगे देयर विल बी नो ए और नो बी, नो ये जिंदा होगा, नो ये आफ्टर 6 ईयर, बट द सी विल रिप्रेजेंट देयर पेरेंट। तो 6 साल के बाद रिप्रोडक्शन की होगी तो सी इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा, तो ये सी इंडिविजुअल ये करे रिप्रेजेंट करेगा बोथ ए एंड बी पेरेंट्स। सो इट हेल्प्स इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द जनरेशन। तो जनरेशन जो है ये कंटिन्यू आने वाले वक्त में भी ज़िंदा रहती है। तो सेकंड थिंग, ये पेरेंट से करेक्टर जो है, जो इनमें करेक्टर्स मौजूद होते हैं, खसाइल मौजूद होते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं इन देयर ऑफस्प्रिंग, सी में ट्रांसफ़र होते हैं। ये जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इज़ ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 तरह की रिप्रोडक्शन है। एक को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरे को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बोलते हैं ये वो रिप्रोडक्शन होती है जहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट होता है, इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे गैमीट्स फ्यूज़ नहीं होती। गैमीट्स मीन्स सेक्स सेल्स जहाँ पे फ्यूज़ नहीं होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। The asexual reproduction it takes place without the fusion and formation of the gametes. The individual produced are identical copies of their parents known as the clone. और आपने देखा होगा रोज़ प्लांट हमारे पास मौजूद होता है, रोज़ प्लांट। तो हम इस रोज़ प्लांट को क्या करते हैं, हम इसका एक ब्रांच कट करते हैं और इसको फिर ज़मीन में लगा देते हैं। तो इस कट ब्रांच से इसी तरह का रोज़ प्लांट उग जाता है, बन जाता है। तो ये सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स के साथ। सो ये जो रिप्रोडक्शन, इसका टाइप की रिप्रोडक्शन जो है, इसको बोलते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको बोलते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता, जैसा इसका पेरेंट था ऐसा ये ऑफस्प्रिंग है, इसको हम बोलते हैं क्लोन। क्लोन कहते हैं हम ये जो आइडेंटिकल कॉपी होती है पेरेंट की आइडेंटिकल कॉपी जो होती है, जो सेम अपने पेरेंट से मिलता जुलता होगा, तो उसको हम बोलते हैं क्लोन। सो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं, यहाँ पे सेक्सुअल फ्यूजन नहीं, बल्कि हम इसका एक ब्रांच कट करते हैं, इसको ज़मीन में लगा देते हैं, तो नया प्लांट इसी जैसा उग जाता है। तो इसको हम बोलते हैं ये सेम मतलब अपने पेरेंट के, सो इसको बोलते हैं हम क्लोन। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट ब्रिंग्स इन्वॉल्व बाइनरी फिशन। इसमें बाइनरी फिशन भी आता है, बाइनरी फिशन आता है, बार्डिंग आता है, स्पोर फॉर्म रीजनरेशन या वीटीडी प्रोपागेशन आता है। अगर हम इसमें बार्डिंग की फिशन की बात करेंगे तो एक सेल होती है यहाँ पे, ये जो सेल होता है ये सेल डिवाइड होती है, ब्रेक होती है इंटू 2 सेल्स। तो इससे एक 2 सेल, ये बाइनरी फिशन हम बोलते हैं इसे। तो इसमें भी आती है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, या बर्डिंग निकलती है, हम स्मॉल बर्ड निकलता है यहाँ पे। तो ये फिर ग्रो हो जाता है, ये बर्ड बढ़ जाता है, उसके बाद ये डिटैच होता है पेरेंट से, तो ये बन जाए 2 अलग अलग प्लांट्स। तो इसको बोलते हैं बर्डिंग। या इसी तरह फंजी में देखा गया स्पोर फॉर्मेशन होती है उसमें, या रीजनरेशन होती है, नई पार्ट या वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। तो ये जो फिशन होता है, फिशन इन्वॉल्व स्प्लिटिंग और ब्रेक डाउन ऑफ ए सिंगल सेल इनटू 2 और मैनी सेल्स कॉल्ड एज बाइनरी और मल्टीपल फिशन। अगर एक सेल डिवाइड होगी 2 सेल्स के अंदर तो इसको बोलते हैं हम, अगर एक सेल डिवाइड होगी 2 सेल्स के अंदर तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। अगर एक सेल से बहुत सारी सेल्स बन जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं फिर मल्टीपल फिशन। तो ये जो मल्टीपल फिशन ये प्रोटोजोन में होता है या बैक्टीरिया में, यहाँ पे होता है मल्टीपल फिशन। तो इसी तरह ये जो यूजुअली फिशन जो होता है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। So it's of 2 type, binary or multiple fission. In binary fission the organism divides into 2 new organisms. amoeba में होता है, grows in size and divides by any plant into 2 new cells. यहाँ पे amoeba आप देख सकते हो,
फिर इस तरह बन जाता है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो उसके बाद इसके दो ये बन जाते हैं, दो सेल्स बनते हैं, सिमिलर अमूबा बनते हैं। तो इसी तरह फिशन, मल्टीपल फिशन जो है, मल्टीपल फिशन द सेल डिवाइड ऑर्गन डिवाइड्स टू फॉर्म मैनी न्यू इंडिविजुअल साइमल्टेनियसली। एग्जांपल प्लाज्मोडियम आप देख सकते हैं यहाँ पे, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस प्लाज्मोडियम डेवलप्स अ प्रोटेक्टिव वॉल अराउंड द सेल नोन एज द सिस्ट। तो यहाँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अमूबा, यहाँ प्लाज्मोडियम है, ये एक सेल है, इसके साइटोप्लाज्म बाहर से इसका सिस्ट डेवलप हुआ, फिर सिस्ट के अंदर ये सेल्स डिवाइड होती है, बहुत सारे सेल्स। तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, द कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये सिस्ट रप्चर होता है, तो लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया सेल्स बाहर निकलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन।